Okay, Ji, I hope so. You people will be in very good health. So, today we are here to discuss lesson number 5, especially the exercise of lesson number 5. As you know, we have discussed the lesson number 5 that was related to Jeff Bezos 5 best lessons for success. तो इसके अंदर हमने रीडिंग डिस्कस की थी एंड आफ्टर दैट थीम डिस्कस किए थे और आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज. एज यूजुअल वी विल स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज फ्रॉम द प्री रीडिंग क्वेश्चंस फर्स्ट. ओके, तो इसके प्री रीडिंग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, हाउ आर बोथ कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट. क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बारे में आप क्या जानते हैं और दोनों कॉन्सेप्ट्स आपस में मुख्तलिफ कैसे हैं. कैन इनोवेशन और क्रिएटिविटी लीड टू सक्सेस, हाउ. इनोवेशन और क्रिएटिविटी एक इंसान को कामयाब बना सकती है, अगर बना सकती है तो कैसे. हाउ हैव यू एवर हर्ड ऑफ जेफ बेजोस की लेसन्स फॉर सक्सेस बिफोर. पहले कभी आपने सुना था जेफ बेजोस के बारे में. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द आंसर्स आर गिवन हियर इन द पीडीएफ फाइल. So first lesson, what do you know about innovation and creativity? How are both concepts different? Innovation and creativity are related but distinct. Distinct means different. Creativity refers to generating new and original ideas, while innovation involves turning those ideas into practical applications or solutions. Innovation builds upon creativity, making it a more tangible and impactful process. ओके, तो इनोवेशन जो है वो क्रिएटिविटी के बाद आती है, जो कि क्रिएटेड कंटेंट के ऊपर उसको मॉडिफाई करती है, उसको बेहतर हालत में चेंज करती है. इनोवेशन, इनोवेट करना उसको. कैन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी लीड टू सक्सेस, हाउ. यस, innovation and creativity can lead to success. They help individuals and organizations stay ahead of the curve, solve real world problems and create new opportunities. तो इनोवेशन अगर आप में है, आप क्रिएट कर सकते हैं चीजें, तो डेफिनेटली दे कैन सॉल्व योर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. इफ यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम देन इट विल बी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द सक्सेस. By embracing creativity and innovation, one can develop unique solutions, products or services that meet evolving customer needs, drive growth and achieve success. Definitely अगर आप चीजें क्रिएट करना आ जाएंगी तो आप कस्टमर की नीड्स के मुताबिक चीजों को क्रिएट कर सकेंगे एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. हैव यू एवर हर्ड ऑफ जेफ बेजोस की लेसन्स फॉर सक्सेस बिफोर. ओके, तो इन दिस क्वेश्चन द राइटर इज आस्किंग के इससे पहले आपने जेफ बेजोस के बारे में, इसकी कामयाब लेसन के बारे में सुना था. तो आई एम राइटिंग द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन विद माई ऑन नरेटिव बिकॉज आई हैव रेड अ बुक रिलेटेड टू दैट पर्सन. So it was very interesting book. So that is why I can say that yes, Jeff Bezos key lessons for success include embrace frugality. Frugality होती है कफायत शारी, पैसे को कब कहाँ कैसे खर्च करना है उसको बोलते हैं. Be customer obsessed, make bold bets, focused on the long term and be willing to fail. तो ये सारे के सारे बहुत अच्छे लेसन है उसके कि हमेशा कस्टमर को प्रायोरिटी बनाएं. ओके, और उसके बाद फोकस करें और फेल होने के लिए हमेशा तैयार रहें. बिकॉज वन फेलियर कैन टीच यू मोर लेसन देन अ सक्सेसफुल जर्नी. ओके, ही एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन टू स्टे अहेड इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड. ओके, तो कंटिन्यूअसली उसने एम्फसाइज किया कि आप एक्सपेरिमेंट करते जाएं, नई नई चीजें बनाते जाएं. His approach has driven Amazon's success and made him one of the world's most successful entrepreneurs. Okay, तो ये जेफ बेजोस के बारे में जो पहले थोड़ा बहुत मुझे पता था, I have told you. After that we will discuss while reading questions. Okay, so while reading question एक दफा रीडिंग में देख लेते हैं. ये लास्ट पे ही आखिरी पेज पे दिया हुआ है. What does Bezos believe about finding one's passion and turning it into career? Second, what is concept of embracing the inefficiency of wandering and why does Bezos considered it important? दो ही while reading के अंदर क्वेश्चन थे, तो ये दोनों ही हम इंशाल्लाह भी डिस्कस करते हैं जी. तो फर्स्ट है what does Bezos believe about finding one's passion and turning it into the career? Jeff Bezos, Amazon founder, believed that finding one's passion and turning it into a career is crucial
Crucial mean important. For success and happiness, he encourages people to explore their interest and find what they are passionate about, and then find a way to make a career out of it as it leads to the fulfillment and innovation. ठीक हो गया? तो जब आप अपने पैशन को करियर में चेंज करते हैं तो दैट विल मेक यू सक्सेसफुल एज वेल एज हैप्पी, and whenever you happy about your work, and definitely you will do work with more and more hard work. Okay, so it will give you the satisfaction, aesthetic pleasure that can make your inner satisfy. Okay, so that is why to change your passion into your career is important. Second question है, what is the concept of embracing the inefficiency? Inefficiency गैर मौसर होना किसी चीज का, of wandering, and why does Bezos consider it important? तो Bezos के मुताबिक ये गैर मौसिक आवारागर्दी ये क्यों जरूरी है? Jeff Bezos, founder of Amazon, believes in the concept of embracing the inefficiency of wandering. It involves taking risks and exploring new ideas. वो उसको wandering इसको बोलता है कि आप रिस्क लें, नई नई चीजों को इनोवेट करें, नई नई चीजें क्रिएट करें, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करें, नई नई चीजें सीखें. Even if they may not be efficient or may fail, अगर आपकी चीजें नहीं भी चल पाती, फेल भी हो जाती, Bezos considered it important because it leads to innovation, creativity and success. Okay, he believes that wandering is an essential counterbalance to efficiency, and that's its necessary to employ both. तो जिस तरह efficient होना जरूरी है उसी तरह inefficient होना और wandering भी लाइफ के अंदर जरूरी है. After that a post reading question है. post reading question दिया हुआ है, what inspired you after reading about Mr. Bezos achievements? Reading about Mr. Bezos achievement inspired me to think big. पहले नंबर पे take risks, okay, and pursue my passions relentlessly, okay, without any hesitation, without any problem. We should follow our passion, we should follow our you can say that dream job. His journey from selling books online to building a global empire is a testament to innovation and hard work. So that was the thing that inspired me most. The way he accepted his distinctiveness, infradiyat उसने अपनी कैसे accept की, and follow his passion after ignoring the job inspired me. तो उसने किस तरह जॉब को छोड़कर लेसन के स्टार्ट के अंदर उसने पैशन को फॉलो करने की कोशिश की, दैट इंस्पायर्ड मी. आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है. हाउ डू यू सी ओरिजिनलिटी एज अ स्टूडेंट हु इज स्टिल स्टडीइंग एंड गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हाई अचीवर्स? तो आप इसको कैसे देखते हैं कि एक बच्चा जो भी पढ़ रहा है और वो बड़े बड़े लोगों की बातों से इंस्पायर भी हो रहा है. एज अ स्टूडेंट आई सी ओरिजिनलिटी एज द एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली एंड ब्रिंग फ्रेश आइडियाज टू द टेबल. ओके, तो जब आप क्रिएटिव लोगों के बारे में पढ़ते हैं, क्रिएटिव लोगों के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, उनके इंटरव्यूज देखते हैं, उनके यू कैन से दैट ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते हैं, तो यू लर्न न्यू आइडियाज. Bezos believed that finding one's passion and turning it into a career is a key to success and happiness. He encourages exploration and risk taking to discover one's true calling. Okay, तो उसने इस चीज को बहुत अप्रिशिएट किया है Bezos ने कि स्टूडेंट को चाहिए कि वो हाई अचीवर्स की किस्से कहानियां सुने और नई नई चीजें सीखे. नेक्स्ट है हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है. ओके, पोस्ट रीडिंग हो गए हमारे क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन के अंदर. अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, ये जरा डिस्कस कर ले. Deduce the meaning of the difficult word from the lesson text as understood in the context and write in the column below. Consult dictionary to find the literal meaning to the same and fill in the relevant columns. Okay, तो tangential का मतलब है diverging from a straight line. ये होता है डिस्कनेक्ट हो जाना किसी सिचुएशन से, तो वहां पे diverging from a straight line के कॉन्टेक्स्ट में ये दिया गया है और इसका डिक्शनरी मीनिंग है इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द मेन पॉइंट. ठीक हो गया. उसके बाद हाई वेलोसिटी डिसीजन, क्विकली टेकन डिसीजन, इसका रिड्यूस मीनिंग होगा, लेकिन समथिंग दैट मूव विद हाई स्पीड उसको हम हाई वेलोसिटी बोलेंगे. इंट्यूएशन होता है इनर वॉइस, अंदर की जो आवाज होती है जिसको आप गट्स फीलिंग कहते हैं. इनसाइड थॉट नॉट डिलिबरेट, जो कि आप खुद से नहीं सोचते, वो खुद ब खुद आपके अंदर आ रही होती है, उनको इंट्यूएशन कहते हैं. Distinctiveness, uniqueness बोलते हैं, state of being different. Okay, and suboptimal, less important or less than the best possible. Okay,
इसको सब ऑप्टिमल को सिर्फ लेस ऑप्टिमल भी कहते हैं. ओके, आफ्टर दैट है ट्रांजिशन. इसका मतलब होता है शिफ्ट. लेसन के अंदर शिफ्ट किया हुआ है कि उन आइडिया से दूसरे आइडिया में शिफ्ट करना. तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर. नेक्स्ट है आपके पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द आर्टिकल अबाउट जेफ बेजोस? व्हिच ऑफ बेजोस लेसन डू यू फाइंड मोस्ट कंपेलिंग? ये उधर से हम पढ़ते हैं और साथ साथ इनका आंसर भी डिस्कस करते हैं ताकि ये खत्म हो जाए एक्सरसाइज. What is the main theme of the article about Mr. Jeff Bezos? The main theme of the article about Mr. Jeff Bezos is his journey to success from founding Amazon to becoming one of the world's most successful entrepreneurs, sharing valuable lessons learned along the way. Okay, that was the theme. Which of the Bezos lesson do you find most compelling and why? I find the lesson on risk taking most compelling. आप डिफरेंट कर सकते हैं, और भी बहुत से लेसन थे जो आप कह सकते हैं कि वो आपको अच्छे लगे. ओके, लेकिन रीजन का आप मेंशन करेंगे. आई एम गोइंग टू मेंशन रीजन. ओके, इट इनकरेजेस स्टेपिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन, एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी, लीडिंग टू इनोवेशन एंड ग्रोथ. दिस रेजोनेट विद मी एज इट्स एसेंशियल टू चैलेंज oneself and adapt in a rapidly changing world. Okay, so that was the things I like about these. Can you think of a personal or professional situation where one of Bezos' lesson might apply? तो आप कोई ऐसी सिचुएशन सोच सकते हैं जिधर बेजोस का जो लेसन है वो अप्लाई हो. अ पर्सनल सिचुएशन वेयर बेजोस लेसन अप्लाई इज व्हेन कंसीडरिंग अ करियर चेंज और स्टार्टिंग अ बिजनेस. जब भी आप जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करने की बात करेंगे आपको बेजोस का मैसेज रिप्लाई कर सकते हैं. हिज रिस्क टेकिंग अप्रोच कैन इंस्पायर कॉन्फिडेंस टू टेक द लीप एंड परस्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज. ओके, तो उसका रिस्क टेकिंग वाला जो आइडिया था, लेसन था, वो आपको मोटिवेट करेगा. प्रोफेशनली आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? प्रोफेशनली यू कैन से दैट इट कैन अप्लाई व्हेन फेसिंग चैलेंजेस और एक्सप्लोरिंग न्यू सॉल्यूशंस, encouraging creative problem solving. Okay, तो प्रोफेशनली ये इस तरह अप्लाई होगा. How might Bezos' advice on decision making and risk taking benefit someone in their careers? Bezos' advice on decision making and risk taking can benefit someone in their career by encouraging bold thinking, innovation, and learning from failures. Okay, it promotes a growth mindset, adaptability and resilience. Resilience होता है लचक जो होती है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, एडजस्ट होना हर जगह पे. एसेंशियल फॉर सक्सेस इन टुडेज फास्ट पेस्ड एंड कॉम्पिटिटिव वर्क एनवायरनमेंट. तो हर तरह का काम आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, हर जगह पे आप एडजस्ट हो जाएं. दैट इज एक्चुअली द एडवाइस. ओके, डू यू अग्री विद Bezos' पर्सपेक्टिव ऑन एम्ब्रेसिंग डिस्टिंक्टिवनेस? व्हाई एंड व्हाई नॉट? तो आप अग्री करते हैं. आई एग्री विद दैट. ठीक हो गया. Bezos, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, यू कैन डिसएग्री बट विद अ सूटेबल रीजन. ओके, I agree with the Bezos' perspective on embracing distinctiveness as it promotes individuality, creativity, and standing out in a crowd. That was the reason I accepted it. In a world where conformity is often encouraged, Bezos' message inspires confidence to be unique and authentic one. तो Bezos का मैसेज क्या था कि अपने आप में रहें. Okay, by embracing our distinctiveness, we can bring fresh ideas and perspectives लीडिंग टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल फुलफिलमेंट. ओके, तो इस आइडिया को फॉलो करके हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के अंदर बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं इफ वी विल एक्सेप्ट आवर इंडिविजुअलिटी. अगर हमने अपनी इंफरादियत को एक्सेप्ट कर लिया देन इट विल बी पॉसिबल फॉर अस टू सर्वाइव इन द सोसाइटी with our own narratives in the life. Okay, so that was the exercise comprehension. Next में हम compound preposition discuss करेंगे. That was part of your exercise. अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल. And if you did not subscribe the channel, kindly subscribe it and share the link of that channel with your loving ones who are studying in 9th grade. And soon, inshallah, I am going to start videos related to the first year. Allah Hafiz.